ये झूठ की अफवाह जो फैला रहे हैं, उनको हिम्मत है तो आकर के बैठे। मैं आमने सामने उनसे चर्चा करने के लिए तैयार हूँ, सारे पॉइंट बाय पॉइंट। आप पिताजी से वो पूछें 2005 की बात 15 में हुआ है, 5 के पहले शाहपुर में सड़कों की स्थिति क्या थी। मैं पूछना चाहता हूँ कि वो अपने पिताजी से पूछ लें और शाहपुर की जनता से पूछ लें कि 2005 के पहले शाहपुर में सड़क नाम की चीज़ नहीं थी। सांसद थे इनके विधायक बनने के पहले राज्यसभा से, क्यों नहीं ने सड़क बनवा दिए। ऐसे पुत्र को तो मैं क्या कहूँ जो अपने पिता पर भी उंगली उठा रहा है। और भाजपा के कोटे से राज्यसभा के सांसद थे, उनको सांसद बनाने में मुनि देवी का भी एक वोट था, तो वह तो अपने पिता पर भी उंगली उठा रहे हैं कि पिता बिहिया चौरास्ता से सलेमपुर पथ जिसकी वो चर्चा करते हैं झूठा तिवारी। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये 12 की योजना है। बिहिया चौरास्ता से सलेमपुर उसी समय का रोड बना हुआ है। ओसाई से बेला बिहिया, बनाही से बनकट, बिहिया तेघरा L21 से 12। ये देखिए, ये सड़क का निर्माण तो पढ़ने पर तो बहुत समय लग जाए। सारी है, देखिए, बिहिया तियर पथ से साहोडी, बिहिया कटिया पथ से मुसहरटोली तक, रुद्रनगर होते हुए बनाही गुमटी तक, कटिया गुमटी से बंगाही। ये अनुशंसा मुनि देवी के कार्यकाल का है। ये 5 से 15 के बीच का मैं अनुशंसा दिखा रहा हूँ। अगर 15 से 25 के बीच में अगर उनके अनुसार वहाँ धमवल के लोगों ने उस काम को करने नहीं दिया, वो टेंडर हुआ, काम पुल का रुक गया, उसको हम लोग पुल से भी और रोड से दोनों से जोड़ने का हम लोगों ने प्रयास किया था। बोल रहे तो समझ लीजिएगा कि उसके पीछे कुछ ना कुछ रहस्य है, पुख्ता प्रमाण है। अगर अपराध की बात भी करते हैं तो मैं 5 से 15 के बीच में कितना अपराध हुआ और 15 से 25 के बीच में कितना अपराध हुआ, और आपके पिताजी के कार्यकाल में 2000 से 2005 के बीच में कितना हत्या और लूट अपहरण हुआ, शाहपुर में सबकी सूची जारी कर दूंगा। 10 साल मुनि देवी विधायक रही हैं और अभी 10 साल कंप्लीट होने वाला है विधायक राहुल तिवारी। वो कह रहे हैं कि कंपेयर कर लिया जाए किसका काम है। देखिए, राहुल तिवारी जी कह रहे हैं कि 10 साल मुनि देवी जी रही और 10 साल मैं रहा, कंपेयर करने की बात कर रहे हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से, सारे चैनलों के माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं कि 10 साल नहीं, वो तो कहते हैं कि हम 3 पुश्त से यहाँ शासन करते हैं शाहपुर पर। उनके बाबा भी यहाँ से कई बार विधायक रहे, मंत्री भी रहे, उनके पिताजी भी विधायक रहे, मंत्री रहे, सांसद भी रहे, और 10 साल से ये भी विधायक हैं। तो हम तो उनको खुला चुनौती देते हैं चैनल के माध्यम से कि 3 पुश्त बनाम 1 पुश्त, उनकी तीनों पुश्त के अपने कार्यकाल को, जितने भी रामानंद तिवारी जी, स्वर्गीय रामानंद तिवारी जी, उनको मैं सम्मान करता हूं, वो हम लोग के पूर्वज हैं। लेकिन जब ये बार बार इनकी चर्चा करते हैं कि हम 3 पुश्त से यहाँ शाहपुर पर शासन करते हैं, तो हम 3 पुश्त को हम कहते हैं कि शिवानंद तिवारी जी के कार्यकाल में 6 साल वो राज्यसभा से सांसद रहे, 5 साल बिहार सरकार के मंत्री रहे, और 10 साल राहुल तिवारी भी विधायक रहे, और मात्र 10 साल मुनि देवी जी विधायक रहीं। और इनका अनुभव है, कहते हैं कि हमारा परंपरागत है कि हम सीखे हुए हैं, पेट से ही राजनीति का जन्म लेते हैं। और मुनि देवी के परिवार में कोई राजनीतिक सूझबूझ नहीं था। हम लोग अपने कर्म के बदौलत, समाज सेवा के बदौलत राजनीति में आए और राजनीति में आगे बढ़े। कोई पारिवारिक बैकग्राउंड न मुनि देवी के मायके से था, ना हम लोग के यहाँ से उज्ज्वलिया से कोई पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं था। लेकिन राहुल तिवारी जी को तो पारिवारिक बैकग्राउंड भी उनका राजनीति का था, उनका सारा सूझबूझ भी था। तो हम तो उनको चैलेंज करते हैं कि अपने पिताजी के कार्यकाल को और अपने कार्यकाल को अगर संभव है, अगर याद है, या पिताजी से पूछ ले तो बाबा के कार्यकाल को भी अगर शाहपुर की विकास की बात अगर लाएंगे तो 35 साल बनाम 10 साल, 3 पुश्त बनाम 1 पुश्त, मुनि देवी के कार्यकाल की चर्चा अगर वो कर लें। हम तो आपके चैनल के, आप लोगों के चैनल के माध्यम से कई बार उनको चैलेंज किए हैं, आज भी कर रहे हैं कि झूठा तिवारी झूठ फैलाते हैं। जो हमारी सरकार, एनडीए की सरकार के द्वारा जो विकास कार्य हो रहा है उसको अपनी कार्य बोलते हैं कि मेरा द्वारा कराया गया कार्यकाल है। मैं झूठा तिवारी को मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर ये झूठ की अफवाह जो फैला रहे हैं, उनको हिम्मत है तो आकर के बैठे। मैं आमने सामने उनसे चर्चा करने के लिए तैयार हूँ, सारे पॉइंट बाय पॉइंट। जिस अनुशंसा की बात करते हैं कि मेरी अनुशंसा पर सड़कों का निर्माण हुआ, मैं सारे प्रमाण मेरे साथ में, जिन जिन सड़कों का वो जिक्र करेंगे
उसकी अनुशंसा पूर्व में मुनि देवी के द्वारा किया गया है। लिस्ट है मेरे पास में। अनुशंसा ये लेटर पैड दिखाने से अनुशंसा नहीं होता है। हम मुनि देवी के लेटर पैड पर 200 सड़कों का नाम लिख करके प्रधान सचिव के नाम से लेटर लिख देंगे तो ये अनुशंसा मान्य नहीं है। अनुशंसा वो होगा कि अगर राहुल तिवारी जी अपने लेटर पैड पर प्रधान सचिव और मंत्री के नाम से पत्र देते हैं और प्रधान सचिव उस पत्र पर क्या कार्रवाई किया, प्रधान सचिव ने उस पत्र पर क्या अपना पत्र जारी किया और उस पर क्या विकास की गति आगे बढ़ी, वो अनुशंसा के द्वारा कराया गया कार्य होगा। मैंने सारा फाइल लेकर के आया हूँ, आपके सामने है। पुल पुलिया का भी फाइल अलग है, ग्रामीण कार्य विभाग का फाइल अलग है और पीडब्ल्यूडी का फाइल अलग है। 3 फाइल आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ। अगर उनको हिम्मत है तो वो भी ऐसा ही फाइल लेकर के आए। इस पर सारी फाइलों में लिखा गया है कि मुनि देवी ने मंत्री के पास में किस सड़क के लिए कब पत्राचार किया, मंत्री ने उसके पत्र के आलोक में क्या कार्रवाई किया, प्रधान सचिव को कब पत्र दिया और प्रधान सचिव ने उस पत्र के आलोक में क्या कार्रवाई किया। सारे पत्रों का जवाब मेरे पास में है और मैं आप लोगों के सामने दिखाऊंगा। अब आप लोग जो भी वो कहते हैं झूठ हैं कि जब मैं 2015 में विधायक बना था तब तो शाहपुर विधानसभा की एक सड़क जो शाहपुर से घानीपुर जाती है वही थी, नहीं तो सारी सड़कें खराब। तो मुझे तो लगता है कि उनके पिताजी शायद बताए नहीं हैं। उनके पिताजी अपने पुत्र को बताए नहीं हैं। शायद पिता और पुत्र का संबंध कैसा है हम तो नहीं जानते हैं। अगर पिता और पुत्र के संबंध अच्छा होता तो शायद बैठ करके घर में हम लोग भी अपने पिता और पुत्र के साथ में चर्चा करते हैं कि हम ये काम किए हैं, ये काम नहीं किए हैं, ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। आप पिताजी से वो पूछें, 2005 की बात 15 में हुआ है। 5 के पहले शाहपुर में सड़कों की स्थिति क्या थी? मैं पूछना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से कि वो अपने पिताजी से पूछ लें और शाहपुर की जनता से पूछ लें कि 2005 के पहले शाहपुर में सड़क नाम की चीज़ नहीं थी। अगर कोई सड़क, जिस सड़क की बात कहते हैं कि करनामेपुर सड़क एक ही सड़क थी, तो उनको पता नहीं है शायद। जिस समय करनामेपुर की सड़क बनी उस समय पीडब्ल्यूडी की शाहपुर विधानसभा में पड़ने वाली सारी पीडब्ल्यूडी की सड़क एक ही बार में कोर नेटवर्किंग के तहत मुनि देवी के कार्यकाल में बना और उसका शिलान्यास बिहिया चौरास्ता आगे बोर्ड लगा हुआ था, उसमें नंदकिशोर यादव जी आए हुए थे। उनको नहीं पता है तो पता कर लेंगे। उसमें 3 सड़क थी, शाहपुर से भरौली, भरौली से करनामेपुर और बिहिया से तियर और बिहिया चौरास्ता से उमरावगंज और उसके बाद उमरावगंज से करजा बरजा पथ। ये पीडब्ल्यूडी का 4 सड़क 5 सड़क जो थी ये मुनि देवी के कार्यकाल में बना था, एक सड़क नहीं। उनको शायद यादाश्त की कमी है, चाहे उनकी जानकारी नहीं है, तो अपने पिताजी से पूछ लेंगे। पीडब्ल्यूडी के एक साथ में शाहपुर विधानसभा में पड़ने वाली जो भी पीडब्ल्यूडी की सड़क थी, पथ निर्माण विभाग की, करनामेपुर जिस सड़क की चर्चा करते हैं वो पथ निर्माण विभाग की सड़क है। उस सड़क के साथ में शाहपुर विधानसभा में पड़ने वाली सारे सड़कों का निर्माण हुआ था और कोर नेटवर्क के द्वारा एक बार में उसका कमल बिल्डर, उसका हमको नाम भी याद है, जिस कंपनी ने काम कराया था, बाहर की कंपनी काम कराई थी। और शाहपुर का ही नहीं, पूरे जिला के पीडब्ल्यूडी की सड़कों का निर्माण का शिलान्यास यहाँ बिहिया चौरास्ता से हुआ था। एक बार में नंदकिशोर यादव जी यहाँ से किए थे, पूरा जिला की। उस समय हमको याद है कि 58 करोड़ या 59 करोड़ की योजना का यहाँ से शिलान्यास हुआ था, मुझे पूरी तरह से याद है। तो उनको एक ही सड़क दिखाई देती है। 2005 के पहले में क्या सड़क की स्थिति थी शाहपुर विधानसभा में? उनके पिताजी तो मंत्री थे, यहाँ से 6 साल सांसद थे इनके विधायक बनने के पहले राज्यसभा से। क्यों नहीं ने सड़क बनवा दिए? ऐसे पुत्र को तो मैं क्या कहूँ जो अपने पिता पर भी उंगली उठा रहा है। लेकिन एक सवाल तो वो भी करते हैं ना कि 2019 में जब हम आए तो जो ये गांव जो आज बाढ़ की ग्रस्त से जूझ रहा था उसको निकालने का काम किया 2005 और उस पर मैं बीजेपी की जब सरकार थी तो उसमें बीजेपी की सरकार वालों ने जब उस समय वर्तमान की स्थिति में मिले थे यहाँ उन्होंने इस चीज़ को लेकर नहीं आगे बढ़े। देखिए उसकी भी मैं बात बताऊंगा आपका। मैं रोड की बात कर रहा हूँ, जिस रोड का वो चर्चा किए हैं। वो अंगुली उठा रहे हैं कि 2015 के पहले यहाँ पर सड़क नाम की कोई चीज़ नहीं थी। राहुल तिवारी जी,
2015 के पहले 13 तक आपके पिताजी राज्यसभा के सांसद थे और एनडीए के जदयू और भाजपा के कोटे से राज्यसभा के सांसद थे। उनको सांसद बनाने में मुनि देवी का भी एक वोट था। तो वह तो अपने पिता पर भी उंगली उठा रहे हैं कि पिता के रहते हुए सांसद, मुनि देवी तो विधायक थी और उसके पहले यहाँ से 5 साल शिवानंद तिवारी जी मंत्री थे। उनके कहने का मतलब है कि 15 के पहले कोई यहाँ सड़क नाम की चीज़ नहीं थी। इनका मतलब कि शिवानंद तिवारी जी भी कोई मंत्री के कार्यकाल में नहीं किए। राज्यसभा के कार्यकाल में 6 साल, 10 साल मुनि देवी विधायक थी और उसमें 6 साल वो राज्यसभा के सांसद थे उसी कार्यकाल में। इसका मतलब कि शिवानंद तिवारी जी 0। मानते हैं कि आरजेडी का ये आरोप नहीं रहा है जिस पर वर्तमान के विधायक एकदम 0। वो झूठ फैला रहे हैं। ये सरकार के किए हुए कार्य को, हमारे जो एनडीए की सरकार है, मैं उनको खुला चुनौती देता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर उनके अनुशंसा पर, जो कहते हैं कि हमारी अनुशंसा पर 50 सड़कों का निर्माण हुआ, अगर आपके अनुशंसा पर अगर किसी तरह का है तो मैं आप सभी चैनल वाले को हम बताना चाहते हैं कि आप जा कर के ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता जगदीशपुर से बात कीजिए और पूछिए कि जो सड़क का निर्माण शाहपुर विधानसभा में हो रहा है वो किसके अनुशंसा पर हो रहा है। वो जवाब आपको मिल जाएगा कि सांसद का अनुशंसा है, कि विधायक का अनुशंसा है, कि वो सरकार की योजना है, सरकार की नीति के तहत वो सड़क का निर्माण हो रहा है। पूरे बिहार में जब एनडीए की सरकार बिहार में आई है, विकास की गति तेज हुई है। इसमें कोई विधायक का अनुशंसा कोई काम नहीं करेगा, नहीं करता है, न विधायक अनुशंसा पर कोई सड़क का निर्माण हो रहा है। ये नीतीश जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार है, उनकी योजना और नीति के तहत जो कार्य हो रहा है पूरे बिहार में हो रहा है। ये नहीं कि शाहपुर में, पूरे बिहार में सड़कों का जाल बिछ रहा है। और नीतीश जी जब से आए सरकार में, बिजली की व्यवस्था सुधरी, सड़कों की व्यवस्था सुधरी, स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरा, सब कुछ सुधरा है। और जब बीच में महागठबंधन की सरकार आई, उस समय व्यवस्था चरमरा गई। ये उनका कहना कि अगर कहते हैं तो हम तो कहते हैं कि मुनि देवी की अनुशंसा पर है, हम तो दिखाएंगे। हम दिखाएंगे आपको कि जो सड़कों की वो चर्चा करते हैं, आप देखिए उस समय की योजना बताते हैं। आप देखिए चैनल के माध्यम से, ये क्या है, ये क्या लिखा गया है, ये कोर नेटवर्क है। इसमें देख लीजिए कार्य प्रमंडल जगदीशपुर लिखा गया है, प्रखंड बिहिया लिखा गया है, जिला भोजपुर लिखा गया है, बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग। ठीक है, अब देखिए ये राज्य कोर नेटवर्क है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकार का लिस्ट है। और ये देखिए इस पर तत्कालीन मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी का साइन है और उस समय भीम सिंह जी ग्रामीण कार्य मंत्री थे, उनका ये साइन है। और ये बी राजेंद्र जी ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव थे, उनका भी साइन 4/12/2012 का ये डेट भी दिया गया है। इसमें देख लीजिए, ये है। इसमें क्या है भाई, तो देखिए बिहिया में ये जो सड़क का निर्माण उस समय भी स्वीकृत हुआ है जिसकी वो चर्चा करते हैं। देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत में कितना सड़क का चयन हुआ है, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत में कितना हुआ, उसी समय का चयन हुआ है। ये देखिए बिहिया में आप देखिए जिस सड़क की वो चर्चा करते हैं, कई बार हम सुने हैं, बिहिया तियर रोड से जादवपुर सड़क का निर्माण उसी समय। देखिए ये पूरा है। बिहिया घाघा रोड से इंग्लिशपुर, ये रोड का निर्माण मुनि देवी के कार्यकाल में हुआ है और उनके अनुशंसा पर हुआ है। बिहिया तियर रोड से जोगीबीर रोड और बिहिया से धरहरा रोड और बनाही L032 से दुबौल टोला, बिहिया रोड से घाघा, बनाही से दुबौल टोला और बान्हा से पिपरा जगदीश, जिस सड़क की उस चर्चा करते हैं कि हो गया है, ये उस समय स्वीकृत था। इसका टेंडर भी मुनि देवी के कार्यकाल में हुआ था, काम भी लग गया था, लेकिन ज़मीन विवाद के चलते बीच में ये काम बंद हो गया। और देखिए ये पैकेज संख्या है BR07R069, ये बिहिया का जो है प्रखंड का नाम है, पैकेज संख्या है, जिसमें इतना NH84 से कनैली, ये रोड का निर्माण भी मुनि देवी के कार्यकाल में हुआ है। बिहिया चौरास्ता से सलेमपुर पथ, जिसकी वो चर्चा करते हैं झूठा तिवारी, देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ, ये 12 की योजना है। बिहिया चौरास्ता से सलेमपुर उसी समय का रोड बना हुआ है। ओसाई से बेला बिहिया, बनाही से बनकट, बिहिया तेघरा L21 से 12। ये देखिए ये सड़क का निर्माण कब हुआ,
रुद्रनगर से गौडाड़, चकरही मोड़ से महुआव, रानी सागर साहोडी से शिवपुर, NH84 से TR कुंडेश्वर, NH84 इटवा से बीरपुर, NH84 T1 से बेलौना, बिहिया चौरस्ता से नारायणपुर, अमराई नवादा NH84 से बरगहीम, NH84 T से मोतीरामपुर, कटिया दाहिना गुमटी L से राम समरदा, चकरही मोड़ से नवाडीह, बिहिया घाघा रोड कटिया दाहिनी गुमटी से नौसे टाण, NH84 से रानी सागर से लसकरा, PWD पथ कमरियाओं पथ से करखिया पथ, RO रोड जमुआ से बरुना दलपतपुर रोड, NH84 से रानी सागर भेड़िया पथ, PWD पथ से मनियारा विक्रमपुर पथ, NH84 से कल्याणपुर पथ, NH84 से भेड़िया पथ, बिहिया कटिया रोड से त्रिपुरा महादलित बस्ती, ओसाई हाल से ओसाई महादलित बस्ती, बिहिया मेन रोड से बियाडा फैक्ट्री, रामानंद तिवारी हाल से छोटकी ससराव पथ, NH84 अमराई नवादा से कल्याणपुर पथ, गौडाड़ से बीरपुर के बीच छेर नदी पर पुल निर्माण, कुनेश्वर नदी पर पुल निर्माण, बनकट के पास बनकट नदी पर पुल निर्माण। ये सारी योजना जो है ये चयनित 2012 की है। अभी बहुत सारी है, बहुत सारा योजना है, तो पढ़ने पर तो बहुत समय लग जाए। सारी है, देखिए बिहिया तियर पथ से साहोडी, बिहिया कटिया पथ से मुसहरटोली तक, रुद्रनगर होते हुए बनाही गुमटी तक, कटिया गुमटी से बंगाही रेलवे गुमटी तक, सारी योजना है। ये सारा नेटवर्क है। बीजेपी ने जो सड़कें बनाई उस पर लिपापोती काम करने का आरजेडी काम कर रही है। देखिए जो भी अभी करवा रहे हैं, मैंने तो चैनल के माध्यम से कई बार उनसे बोला, आज भी मैं चैनल के माध्यम से कहता हूं कि जो भी आज के डेट में काम हो रहा है, यो सरकार की योजना है कि जो भी सड़क बनती है, अगर वो कुछ दिनों के बाद क्षतिग्रस्त होती है, चाहे बाढ़ के चलते या कई अन्य आपदा के चलते या गाड़ी वाहन चलते उसके चलते, तो उसकी मरम्मती का कार्य सरकार समय समय पर कराती है। इसमें विधायक जी अनुशंसा करें तो या नहीं करे तो सरकार की पॉलिसी है। जैसे अभी सड़क का निर्माण जो हो रहा है उसमें 5 साल का पॉलिसी मेंटेनेंस पॉलिसी दिया गया साथ साथ में कि 5 साल तक उस ठेकेदार को मेंटेनेंस करना है। क्या ये विधायक निधि फंड से होता है या नहीं, ये बिहार सरकार की फंड है। ये तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ, फिर उनसे कह रहा हूँ, ना उनकी अनुशंसा है ना उनका फंड है, न किसी सांसद का फंड है, न कोई विधायक का फंड है, ना सांसद के अनुशंसा पर हो रहा है, न विधायक के अनुशंसा पर हो रहा है। ये सरकार की पॉलिसी है। और जिन जिन सड़कों का मैंने नाम रखा उसका सारा प्रमाण आगे भी है मुनि देवी का लेटर के साथ में। ये तो नेटवर्क में छपा हुआ है, सरकारी मेरा ये कोई व्यक्तिगत नहीं है, ये सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट उस समय मिला हुआ है और छपा हुआ है। और उस सड़कों की मरम्मती हो रही है। देखिए कोई नया सड़क, ये क्या हो रहा है, किस योजना के तहत काम हो रहा है भाई, तो मुख्यमंत्री उन्नयन योजना। उन्नयन का मतलब क्या होता है, नया निर्माण नहीं होता है, जो पहले से बना हुआ है उसको उन्नयन किया जा रहा है, उसको मैंने आगे बढ़ाया जा रहा है, जो बिगड़ा है उसको मैंने उन्नयन। योजना जो है ये तो अभी लागू है, ये तो पहले तो ये योजना थी नहीं। पहले योजनाएं अलग, समय समय पर योजनाओं का नाम चेंज होते रहता है। जैसे उस समय काम हुआ मुख्यमंत्री सड़क निर्माण योजना, मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। उस समय की योजनाएं अलग अलग थी, मेंटेनेंस का भी अलग अलग था। उस समय भी संपर्क पथ था, टोला को, गांव को, छोटे छोटे 1000 की आबादी वाले को जोड़ने के लिए योजना थी, उस योजना के तहत में बनते थे। आज भी सरकार की पॉलिसी है कि प्रत्येक गांव को, प्रत्येक टोला को जो सड़क विहीन है, वो 500 की आबादी वाले भी अगर टोला है, अगर वहाँ सड़क नहीं गई है तो सरकार उसको चिन्हित कर रही है और चिन्हित करके और उसका निर्माण करवा रही है। इसमें किसी विधायक का और सांसद का कोई योगदान नहीं है। विधायक राहुल तिवारी है, वो दावा कर रहे हैं कि मेरे कार्यकाल में करोड़ों अरबों का विकास हुआ शाहपुर विधानसभा। अरे तो उनके कार्यकाल में नहीं, ये एनडीए सरकार के कार्यकाल में विकास हो रहा है भाई। एनडीए सरकार के कार्यकाल में विकास हो रहा है। अगर इतना ही उनकी विकास की बात करते हैं कि मेरे कार्यकाल में, वो 17 महीना का लिस्ट जारी करे ना, जिस समय महागठबंधन की सरकार थी। वो तो ये भी कहते हैं कि जिस पंचायत में मुझे खोजिएगा उस पंचायत में मुझे पाइएगा विकास के रूप में। मैं चैलेंज करता हूं उनको, अगर राहुल तिवारी में हिम्मत है तो शाहपुर विधानसभा में 20 पंचायत है शाहपुर प्रखंड में और 14 पंचायत है बिहिया प्रखंड में और 2 नगर पंचायत है। अगर उनकर हिम्मत है
तो चले भूवर ओझा के साथ में, और हर एक पंचायत में मैं चलने के लिए तैयार, मेरे साथ डिबेट करें जनता के बीच में। हम अपनी हर एक पंचायत की योजनाओं के बारे में बताऊंगा, और वो भी अपनी योजनाओं को लिस्ट लेकर के चले उसकी पंचायत में कितना वो काम किए हैं, और मैं पुख्ता प्रमाण के साथ लेकर के चलूँगा। और आपको और भी मैं दिखाऊंगा जो मेरा पुख्ता प्रमाण है। ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ नेटवर्क में छप गया, उससे नहीं है। देखिए ये देखिए ये लिस्ट क्या है, ये आप देखिए ये किसका लिस्ट है, ये ऊपर देखिए, हाँ ग्रामीण कार्य विभाग बिहार सरकार। इसमें क्या लिखा गया है देखिए, भोजपुर जिला अंतर्गत माननीय विधायक श्रीमती मुनि देवी सदस्य बिहार विधानसभा के क्षेत्र में प्रखंड में पुल निर्माण के संबंध में। समझ लीजिए ये बिहार सरकार जारी किया है, हम नहीं कह रहे हैं। कि मुनि देवी की अनुशंसा पर क्या बोला हुआ है, मुख्यमंत्री सचिवालय के संदर्भ संख्या इतना निर्देशन ऊपर विषयक प्रासंगिक संदर्भीय आवेदन के आलोक में सूचित करना है कि जन शिकायतों के सुनवाई के निष्पादन के सरकार के सुशासन के कार्यक्रम का मुख्य बिंदु ये है। इसमें ये दिया गया है, देख लीजिए इसमें क्या है, ये सरकार का लिस्ट है। देखिए ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सरकार की सारी लिस्ट है। देखिए इसमें भी है, अवर सचिव पथ निर्माण विभाग माननीय श्रीमती मुनि देवी सदस्य बिहार विधानसभा का आवेदन भोजपुर जिला अंतर्गत वर्णित प्रखंडों में पुल निर्माण के संदर्भ में। ये कौन जारी किया है, पथ निर्माण विभाग बिहार सरकार। ये मुनि देवी के थी पर ये पुलों का सूची बना हुआ है सरकार के द्वारा निर्देश। ऐसे वो दिखा दे मुनि राहुल तिवारी की उनके अनुशंसा पर ये ग्रामीण कार्य विभाग या पथ निर्माण विभाग कोई जारी किया है कि राहुल तिवारी के अनुशंसा पर इस पुलों का, इस सड़कों का निर्माण हुआ है। अगर वो दिखा दे, हम तो दिखा रहे हैं कि मुनि देवी की सरकार जारी किया है, मैंने नहीं जारी किया है। सारा ये लिस्ट आपके सामने, ये सरकार का लिस्ट है, इसमें सारा सब कुछ दिया हो गया है, इसमें लिया गया है। देख लिए इसमें इसमें क्या है भाई, देखिए ये है, ये कब का है पत्र है, देख लीजिए। मुख्यमंत्री को मुनि देवी जी पत्र दी थी, उसमें मुख्यमंत्री के यहाँ से आया है। भोजपुर जिला अंतर्गत शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रखंड बिहिया में कल्याणपुर नदी में पुल निर्माण के संबंध में, जिसकी वो चर्चा करते हैं कि मेरे अनुशंसा पर बना है। ये कब का अनुशंसा है, मुख्यमंत्री के यहाँ का पत्र है, हम नहीं कह रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री सचिवालय का ये नंबर है, ये मुख्यमंत्री के माननीय मुख्यमंत्री महोदय वहाँ से आया है। देखिए ये कब का है भाई, तो 26/7/11 का ये पत्र है, हम नहीं कह रहे हैं। इसमें से आया है कि कल्याणपुर पुल का निर्माण, इसका क्वेश्चन भी है मेरे पास में कि उन्होंने विधानसभा में मुनि देवी ने क्वेश्चन कई बार उठाया, जिसके बाद वो पुल का निर्माण हो, जिसको वो कहते हैं कि मेरा निर्माण कराया हुआ है। भोजपुर जिला अंतर्गत शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रखंड बिहिया अंतर्गत गौडाढ़ और बीरपुर के बीच में छेर नदी में पुल का निर्माण मुनि देवी की अनुशंसा पर बना है। देख लीजिए ये अलग अलग है, सब विभागीय चिट्ठी है। आप भी अनुशंसा कर रहे हैं, तरफ आरजेडी के सिटिंग एमएलए भी अनुशंसा कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं, ये अनुशंसा मुनि देवी के कार्यकाल का है। ये 5 से 15 के बीच का मैं अनुशंसा दिखा रहा हूँ। अगर 15 से 25 के बीच में अगर उनके अनुशंसा पर विभाग ने कोई लेटर जारी किया है कि माननीय विधायक के अनुशंसा के आलोक में मैंने ये कार्य करने का आदेश संबंधित पदाधिकारी को दिया, तो उसको माना जाएगा कि हाँ उनके अनुशंसा पर यह काम हुआ है। लेकिन अभी जो सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं वो कहेंगे कि मेरा ही अनुशंसा पर है। क्या माने, ये हम कहना चाहते हैं कि शाहपुर में उनके अनुशंसा पर हो रहा है, सिर्फ आरा विधानसभा में काम नहीं हो रहा है, जगदीशपुर विधानसभा में काम नहीं हो रहा है, बरहमपुर विधानसभा में काम नहीं हो रहा है, किस विधानसभा में काम नहीं हो रहा है। हर एक विधानसभा, हम बोले कि सरकार की योजना है कि हर एक टोला को, हर एक बसावट को, जो 500 की आबादी है जहाँ सड़क नहीं है उसको सड़क से जोड़ना है। अगर ज़मीन जहाँ उपलब्ध नहीं है वो ज़मीन का दाम भी सरकार दे रही है, उसको ज़मीन भी खरीद करके या अधिग्रहित करके उसको सड़क के माने उसको जोड़ना है, सुगमता प्रदान करना है। तो सरकार का प्रावधान है भाई, इसमें विधायक क्या योगदान है। आप जो कह रहे हैं कि ये चीज़ 500 वाला में, ये जनता का सवाल है, ना विधायक का है और ना किसी का। आप लोग भी 10 साल रहे हैं, विधायक मुनि देवी रही है, 20 साल सरकार बने हुए हो गए एनडीए की, और विधायक 10 साल राहुल तिवारी वर्तमान में भी है। हम और के लोग पूछ रहे हैं कि हमारे गांव सड़क क्यों नहीं। सही बात है, क्या दिक्कत हो रहा है, आज़ादी के बाद तक अभी सड़क नहीं पहुंची, तो क्यों नहीं। आप लोग से भी सवाल है, उनसे भी सवाल है। देखिए, और सरकार की जहाँ तक अगर मेरे से सवाल है, मुनि देवी से सवाल है, भारतीय जनता पार्टी से अगर सवाल है
तो मैं आपको बताना चाहता हूं, और विधायक जी भी अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं। मैंने देखा एक चैनल पर, आपके ही चैनल पर बोल रहे थे कि सरकार के सूची में वो धमोल का काम था कि उसमें काम पूर्ण दिखाया गया है। मैंने उसको अपूर्ण दिखाया तो फिर से उसके कराए, मैंने उसको सेंक्शन करा रहे हैं। अरे विधायक जी, उनको पता होना चाहिए कि मुनि देवी के कार्यकाल में सुहिया से लेकर के धमोल के सड़क की टेंडर हो चुकी थी, उसका निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो चुका था। उस निर्माण कार्य का एजेंसी पप्पू सिंह थे जो ठेकेदार, उनका नाम भी मुझे याद है। लेकिन जमीन विवाद के चलते जो निजी जमीन वालों ने रोक लगाया, उसके चलते वो रोड का निर्माण नहीं हुआ। वो दोनों तरफ से रोड का निर्माण हुआ है। आपको नहीं पता है, विधायक जी को बता दी, इधर से भी कुछ रोड बना है और धमोल गांव के पास में भी बहुत सारा रोड बना है। उसका पेमेंट भी ठेकेदार का हुआ है, लेकिन बीच में सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। वो मुनि देवी जी ने पहल की थी और उस सड़क का निर्माण कार्य भी प्रारंभ हुआ था। वो राहुल तिवारी या शिवानंद तिवारी जी कभी प्रयास नहीं किए। अगर प्रयास किए रहते शिवानंद तिवारी जी, उस समय मंत्री थे, क्यों नहीं प्रयास किए? उस समय का सड़क से जुड़ा हुआ था क्या धमोल? उस समय राहुल तिवारी की बात छोड़िए ना, हम शिवानंद तिवारी जी की बात करते हैं। वो प्रभावी मंत्री थे। वो तो मान लें कि लालू जी का चाणक्य कहे जाते थे। लालू जी के राज्य में तो जो चाहिए वो हो जाता था। होनी को अनहोनी, अनहोनी को होनी में बदल दिया जाता था उस समय क्यों नहीं उन्होंने धमोल को जोड़ दिए भाई? आज जिस बात की चर्चा करते हैं उसकी भी चिंता हम लोगों ने की थी, उसका प्रयास भी हम लोगों ने किया था कि सड़क का निर्माण हो जाए, लेकिन जमीन विवाद के चलते वो नहीं हुआ। अगर एक बात और बताना चाहते हैं, अगर विधायक जी को नहीं पता है तो समझ लें, धमोल को पुल से भी जोड़ने का हम लोगों ने प्रयास किया था। ब्रह्मा पार एक वहाँ पर नदी है, धमोल से और ब्रह्मा पार में हम लोगों ने पुल का भी टेंडर किया था और उसका टेंडर भी हो गया था। और नहीं पता है तो पूछ लेंगे, उसका ठेकेदार भी सिमरिया के सुरेंद्र ओझा थे, लेकिन वहाँ धमोल के लोगों ने उस काम को करने नहीं दिया। वो टेंडर हुआ, काम पुल का रुक गया, उसको हम लोग पुल से भी और रोड से दोनों से जोड़ने का हम लोगों ने प्रयास किया था। आप पता कर सकते हैं, उसका भी कागज मेरे पास में है। वर्तमान के विधायक बताते हैं कि ये जमीन विवाद है, ना धमोल के लोग जमीन देते हैं ना बरिसों के लोग जमीन देते हैं, इसमें पेच फंसा हुआ है। तो वही बात हम ही कर रहे हैं ना भाई। तो मुनि देवी प्रयास की थी, क्या प्रयास किए हैं? रोड बनाने के लिए तो टेंडर मुनि देवी जी के कार्यकाल में उस रोड का सड़क का टेंडर हो चुका था, उसका कार्य भी प्रारंभ हो चुका था। उस सड़क में दोनों तरफ कार्य भी हो गया है। धमोल गांव के तरफ भी काम हुआ है और सुइया के तरफ से कुछ दूर तक काम हुआ। तो वो मुनि देवी के कार्यकाल में हुआ। उनके कार्यकाल में, उनके पिताजी के कार्यकाल में कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, टेंडर नहीं हुआ है। वो अगर टेंडर भी हुआ तो मुनि देवी के कार्यकाल में हुआ, कार्य भी प्रारंभ हुआ तो मुनि देवी के कार्य में प्रारंभ हुआ है। उस शिवानंद तिवारी जी और राहुल तिवारी के कार्यकाल में न टेंडर हुआ और न उसका कोई प्रकलन बना है अभी तक मेरी जानकारी के अनुसार। आगे होगा तो भी सरकार का देन होगा। हाँ, मैंने एक बात और आपको दिखाना चाहते हैं, झूठा तिवारी का झूठ का पर्दाफाश करना चाहते हैं। उन्होंने बोला कि हमने प्रयास करके और बिहिया पिपरा जगदीश को सड़क से जोड़ने के लिए और धमोल के सड़क से जोड़ने के लिए हमने भेजवा दिया, प्रशासनिक स्वीकृति मिलने वाली है। देखे एक चैनल पर कि मिलने वाली, हमने प्रयास, बहुत जल्द काम लगेगा। उनका प्रयास है, लगातार मीडिया में इस तरह की बातें उस तरह की बात करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, अब दिखाता हूँ एक मैं प्रमाण, झूठ का पर्दाफाश उनका मैं करता हूँ। वो क्या बना है टेंडर हमें दिखाता हूँ आपको, उसका भी मैं पर्दाफाश आपके सामने कर रहा हूँ। देखिए, एक लेटर है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए किसका लेटर है, ये देखिए आप पढ़िए इसको। भोजपुर समाहरणालय लिखा गया है ना। इसमें क्या लिखा गया मैं पढ़ देता हूँ, देख लीजिए। जिलाधिकारी ने पत्र दिया है अपर मुख्य सचिव ग्रामीण कार्य विभाग बिहार पटना, भोजपुर जिला अंतर्गत शाहपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत बोहरनपुर अंतर्गत ग्राम धमोल एवं बिहिया प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत पिपरा जगदीश में सड़क निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में नीचे लिखा गया है, महाशय उपरोक्त विषयक अनुमंडल पदाधिकारी जगदीशपुर के प्रासंगिक पत्र द्वारा सूचित किया है कि शाहपुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बोहरनपुर के ग्राम धमोल एवं बिहिया प्रखंड अंतर्गत ग्राम पिपरा जगदीश में सड़क का निर्माण नहीं होने से ग्रामीणों द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 में नो रोड नो वोट का नारा देकर वोट का बहिष्कार किया गया था। अनुमंडल पदाधिकारी जगदीशपुर द्वारा उक्त दोनों ग्रामों में सड़क का निर्माण करवाने हेतु अनुरोध किया गया है ताकि आगामी विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं हो।
इसके लिए अनुशंसा जिलाधिकारी, उनमें विधायक का क्या योगदान है भाई? वो तो नो रोड नो वोट करके बहिष्कार किया पिपरा जगदीश ने और धमोल ने, जिसके तहत अनुमंडल पदाधिकारी जगदीशपुर ने पत्र दिया डीएम को कि आगे आने वाले चुनाव में फिर बहिष्कार नहीं हो। इसके लिए पत्राचार करके ये अपर मुख्य सचिव ग्रामीण कार्य विभाग को जिलाधिकारी और संबंधित पदाधिकारी ने भेजा है। इसमें तो विधायक का कहीं जिक्र है नहीं कि राहुल तिवारी ने कोई अनुशंसा किया, उनकी अनुशंसा पर एक कार्य बढ़ा है। मेरे पास ये पत्र है, अगर उनके पास में पत्र है तो दिखाए कि अगर राहुल तिवारी की अनुशंसा पर दोनों जगह का पथों का निर्माण करने के लिए जा रहा है। मेरे पास तो ये भी प्रमाण है। क्या इस साल को माना जाए कि बीजेपी चुनावी ललकार या विकास की ललकार? देखिए, जब जब एनडीए की सरकार बिहार में आई है, विकास की रफ्तार तेज हुई है। चाहे सड़कों का निर्माण हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधा उपलब्धता की बात हो, चाहे बिजली सुधार की बात हो, चाहे औद्योगिक इकाई स्थापित करने की बात हो, हर तरफ विस्तार और विकास एनडीए की सरकार में हुआ है। हम तो कहना चाहते हैं, बार बार वो कहते हैं किसी भी योजना हो रही है, मरम्मती का कार्य हो रहा है, हमने अनुशंसा कर दिया 52 सड़कों का बन रहा है, हमने ये अनुशंसा कर दिया मेरे अनुशंसा पर बन रहा है, तो नीतीश कुमार जी का कोई यहाँ नेतृत्व कोई काम नहीं कर रहा है। यहाँ ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी जी का कोई कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ से जितने भी लोग हैं, यहाँ से हमारे एमएलसी अवधेश नारायण सिंह हैं, विधान परिषद के सभापति, उनका भी क्षेत्र, उनका कोई योगदान नहीं है इसमें। यहाँ से राधा चरण सेठ जी हैं, हमारे एनडीए के एमएलसी हैं, उनका भी क्षेत्र पड़ता है शाहपुर, उनका कोई योगदान नहीं है। जितना है सब राहुल तिवारी का अनुशंसा पर हो रहा है। वाह रे झूठा तिवारी वाह! सरकार के काम को, दूसरे के काम को अपना काम गिनवा रहे हैं, पीठ थपथपा रहे हैं। हिम्मत है तो आइए सामने, दिखाइए अपने पुख्ता प्रमाण को, जिस तरह से मैंने पुख्ता प्रमाण के साथ आपके सामने आया हूं। और किसी दिन किसी समय चैलेंज मैं करता हूं कि हर एक बात पर, चाहे सड़कों की बात हो, आपने जो भी आपके कार्यकाल में जो सड़क का निर्माण हुआ है वो मरम्मती हुआ है, वो मुनि देवी के द्वारा कराया हुआ है। हाँ, अगर उनके अनुशंसा पर हुआ है तो बताएं, अपने समर्थकों की बात बताएं कि उनके अनुशंसा पर कितने लोगों का इलाज हुआ, उनके अनुशंसा पर कितने लोगों को सहायता मिली, उनके अनुशंसा पर उनके समर्थकों को कितने लोगों का जान बचा, उनके अनुशंसा पर उनके समर्थकों को कितने लोगों को रोजगार दिलवाए, उनके अनुशंसा पर उनके समर्थकों को कितने लोगों की नौकरी लगी, तब न मानेंगे कि उनका अनुशंसा है। जी, सरकार के काम को कहते हैं कि मेरी अनुशंसा पर हो रहा है। अगर उसमें भी हैं तो उनके समर्थकों की भी ज़रूरत पड़ी है तो भूआ रोजा इलाज कराए हैं, भूआ रोजा मदद की, आर्थिक मदद कराए, उसकी भी सूची है। अगर कहेंगे तो जो ललटेन के लिए बूथ पर फाइट कर रहा था, उस व्यक्ति को भी मैंने ज़रूरत पड़ा है तो मदद किया है, इलाज में उनकी जान बचाने का प्रयास किया है। अगर राहुल तिवारी जी कहेंगे तो उनको वो भी सूची में उपलब्ध करा दूँगा। जोइनिया में ठोकर बांध का काम चल रहा है। कुछ दिन पहले सांसद महोदय गए देखने के लिए, क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है। उसमें राहुल तिवारी कह रहे हैं कि हमने अनुशंसा किया है, मेरे अनुशंसा पे जोइनिया का ठोकर बांध का काम लगा हुआ है। पहले तो मैं राहुल तिवारी से पूछना चाहता हूं कि बताएं ना कि वो फंड किसका है, किस विभाग के फंड से बन रहा है? उनको पता है कि किस विभाग के फंड से बन रहा है? तो बिहार सरकार के फंड है तो अनुशंसा इनका कहाँ हो गया? इनकी अनुशंसा क्या है? इनकी अनुशंसा मान्य है विधायक फंड। विधायक की जो राशि मिलती है 5 करोड़ का, उसमें उनका मान्य है कि हो सके तो सारे शाहपुर विधानसभा का एक ही आदमी को उनको अलॉट होता है। आप लोग को नहीं पता है तो आप लोग पता कीजिएगा कि शाहपुर विधानसभा में अगर विधायक फंड का काम का अनुशंसा अगर किसी व्यक्ति को अगर राहुल तिवारी जी करते हैं तो शाहपुर विधानसभा में एक ही व्यक्ति है और एक ही व्यक्ति का जीएसटी उनके काम में मतलब लगता है। अब इतना ही मैं कहते समझ लीजिए, एक व्यक्ति के लिए अनुशंसा होता है बस। और उस विभाग से देखने की बात है कि जितना भी विधायक फंड का काम होता है उसमें जीएसटी किसका लगता है, तो चेक कर लेना है। हम नहीं कह रहे हैं, वो बात पूछ लीजिए एक बार। आप तो पूछते हैं, उनसे पूछिएगा कि कौन देगा, नहीं बताएंगे तो अगला बार बता देंगे कि कौन देखता है। आप पूछ लीजिएगा, अगर वो नहीं बताएंगे तो नाम भी मैं बता दूंगा कि वो एक ही व्यक्ति कौन है जिसका जीएसटी यूज होता है। कह रहे हैं कि जब शाहपुर का बागडोर मेरे हाथ में आया था, अपराध मुक्त किया है। कहाँ अपराध मुक्त हुआ? अपराध मुक्त कहाँ हो गया? मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ अपराध मुक्त हो गया? अपराध मुक्त कहाँ हो गया हम पूछना चाहते हैं। क्या 15 से 25 के बीच में शाहपुर में हत्या नहीं हुई है? 15 और 25 के बीच में जो शाहपुर में हुआ, कुकर्म हुआ, कुकांड हुआ, हत्या हुआ, वो कभी पहले नहीं हुआ था।
मैंने देखा है इसी शाहपुर विधानसभा के बिहियां में महिलाओं को नंगे नचाया गया इसी कार्यकाल में। क्या बोलेंगे राहुल तिवारी? यही सिकरिया में एक औरत को नंगे करके उसको मैंने अति करके, वो करने वाला कौन है? क्यों नहीं शिवानंद तिवारी और राहुल तिवारी एक बात भी उस पर आवाज़ उठाए? क्योंकि उनके समर्थक थे उसमें नामित, उस केस में उसने नाम नहीं उठाया। बिहियां में जो हुआ नर्तकी के साथ में नंगा नाच हुआ, कहाँ थे उस समय राहुल तिवारी? इनके कार्यकाल में हुआ। यही बरिसवन बधार में भी एक महिला का लाश मिला, इनके कार्यकाल में हुआ। इनके कार्यकाल में तो कई हत्या हुई, कई लोगों की हुई। इस पर क्यों नहीं आवाज़? हत्या तो दिन दहाड़े यहाँ भी फायरिंग होता है। दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि लो अपराध हो, ये क्या हुआ। इनके साथ तो 2 दिन पहले देखे कि कल्याणपुर में वीडियो जारी हुआ है। हमने 2 दिन पहले 4 दिन पहले एक चैनल के माध्यम से बोला था कि अपने समर्थकों की मदद नहीं करते हैं, तो उन्होंने बयान दिया कि ये लोग माइलेज लेना चाहते हैं, लोग माइलेज नहीं मिला इसलिए हम समझौता करा दिए। समझौता जाके कल्याणपुर में कराइए ना। दिन दहाड़ गोली चला, उसमें क्यों एफआईआर दर्ज हो गया? क्यों नहीं समझौता वहाँ करा दिया? आप ही के तो दोनों सपोर्टर थे। वो तो ये नहीं कि कोई भाजपा का सपोर्टर है और कोई आरजेडी का सपोर्टर है, दोनों आप ही का सपोर्टर है। वहाँ क्यों नहीं आप कराए? यहाँ इसलिए नहीं कहा है। मैं फिर चौरास्ता की बात लाता हूँ, जिसको वो कहते हैं कि माइलेज लेना चाहते हैं। दुख इस बात की है कि जिस बिहियां चौरास्ता पर कभी आज तक आज़ादी के बाद उस परिवार पर उस तरह के व्यक्तित्व वाले जो परिवार है, जिस परिवार के लड़का के साथ में मारपीट हुआ, या वैसे किसी भी लोग पर किसी ने उस तरह का हाथ नहीं उठाया था। और ख़ास करके जो रात दिन राहुल तिवारी के साथ में जो व्यक्ति रह रहा है लड़का, उसके 2 भाई को मार करके कपार फाड़ दिया गया और आप बैठ करके उस व्यक्ति से समझौता करा दिए। एक एफआईआर भी नहीं। अरे एफआईआर तो होने दीजिए भाई, एफआईआर कराइए। एफआईआर करने से कोई दोषी नहीं होता है। एफआईआर कराइए, पुलिस जांच करेगी, जो दोषी होगा उसको सज़ा मिलेगी। अगर गलत केस भी करेगा तो उसको 211 उल्टे उस पर केस चलेगा। मारपीट हो गया, दिन दहाड़े कोई कपार फट गया, खून से लहूलुहान हो गया, एफआईआर भी दर्ज हुआ। आपके काल में तो जितना अपराध हुआ उतना कहीं नहीं हुआ। आपके कार्यकाल में 15 से 25 में तो अपराधी ऐसे ही घूम रहे हैं। आप तो बैठ के अपराधियों की समझौता कराते हैं। आप तो जाके अपराधियों के यहाँ चाय पीते हैं। आप तो अपराधियों के साथ में बारात में पूड़ी खाते हैं। अगर कहेंगे तो इसकी भी सूची में जारी कर दूंगा। और भुआ रोजा बिना पुख्ता प्रमाण के बात नहीं करते हैं राहुल तिवारी जी को, याद रखिएगा। अगर भुआ रोजा कुछ बोल रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि उसके पीछे कुछ ना कुछ रहस्य है, पुख्ता प्रमाण है। अगर अपराध की बात भी करते हैं तो मैं 5 से 15 के बीच में कितना अपराध हुआ और 15 से 25 के बीच में कितना अपराध हुआ, और आपके पिताजी के कार्यकाल में 2000 से 2005 के बीच में कितना हत्या और लूट अपहरण हुआ, शाहपुर में सबकी सूची जारी कर दूंगा और आपको पता चल जाएगा। 2025 के जो चुनाव आने वाला है उसमें कह रहे हैं कि जमानत जब्त होने वाला है। आप लोग की जमानत जब्त होने वाला है? देखिए, जमानत जब्त होना नहीं होना वाला की बात है। ये भारतीय जनता पार्टी हमारी कार्यकर्ता की पार्टी है और जमानत जब्त उनकी औकात नहीं है कि मेरी जमानत जब्त करा दें। मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। उनकी पिताजी को भी मुनि देवी हराई थी, जो बिहार के जो चाणक्य कहे जाते थे लालू यादव के। आज कितना भी राहुल तिवारी हो जाएं, शिवानंद तिवारी से बड़े नहीं हैं। न पावरफुल हैं, ना इनका राजनीतिक व्यक्तित्व कृतित्व उनसे बड़ा है, नहीं हो सकता है। तो शिवानंद तिवारी को मुनि देवी हराई थी, इस बात को भूल गए हैं क्या? अगर खिलाड़ी कोई खेल खेल रहा है, मैं चैनल के माध्यम से उनको कहता हूं, अगर मान लें कि कोई क्रिकेट खेल रहा है, अगर अपने ही टीम के खिलाड़ी की गलती से अगर कोई रन आउट हो गया तो खुशी मना रहे हैं। रन आउट हुआ है, बोल्ड नहीं हुआ है, तो खुशी मना रहे हैं। तो क्या ये ज़रूरी है क्या कि मान लें कि अगर विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर लगातार मैच जीत रहे हैं, अगर किसी पर अगर रन आउट हो गए कम रन पर या बोल्ड हो गया 0 पर, अगला बार शतक नहीं बनाएंगे क्या? बनाए हैं कि नहीं बनाए? इतिहास है कि नहीं है? इतिहास है कि नहीं इस बात का कि अगर मुनि देवी जी, उनको राहुल तिवारी जी को मैं बताना चाहता हूं कि मुनि देवी जी आज तक 4 चुनाव लड़ी हैं।
एक जिला परिषद 2001 में, तो उसमें भी उन्होंने इतिहास रची है कि पहली बार महिला और जिला परिषद प्रथम भाग से वो जीती हैं। और पूरे भोजपुर जिला में 31 जिला परिषद सदस्य हैं। उस पूरे 31 जिला परिषद सदस्य में ब्राह्मण और ब्रह्मर्षि मिला के मात्र एक जिला परिषद सदस्य मुनि देवी जीती थी। ब्राह्मण और ब्रह्मर्षि में एकमात्र मुनि देवी जीती थी। और 2005 में उनके पिताजी को भी पटखनी दी और 2010 में भी जीती। और चौथा चुनाव किस परिस्थिति में हारी, कैसे हारी, आप सब जानते हैं, शाहपुर की जनता जानती है। और इस बार उस गलती का पुनरावृत्ति होने वाला नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के कार्यकर्ता एकमुष्ट होकर के, एकजुट होकर के 2020 का बदला 2025 में लेंगे। हमारे रीजन में कॉलेज, बीएड कॉलेज, वहाँ पर टीचर ट्रेनिंग कॉलेज बना, डिग्री कॉलेज बना। देखिए, मैं फिर उनको कह रहा हूं कि जो आईटीआई कॉलेज है, इनका विधायक बनने के पहले से आईटीआई कॉलेज की प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई थी। उसमें पढ़ाई भी प्रारंभ हो गया था। बिहिया कटिया रोड में भवन का निर्माण नहीं हुआ था, भवन का निर्माण हुआ, उसका भी प्रमाण मेरे पास में है। देखिए, ये पत्र है, क्या है, अवधेश नारायण सिंह जी, क्या है ये, श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार, कब का चिट्ठी है, देख लीजिए, 2009 का है। इसमें क्या लिखे हैं, पढ़ लीजिए। भोजपुर जिला में बिहिया में आईटीआई स्थापना के संबंध में आपका पत्र प्राप्त हुआ है, जिस पर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रधान सचिव श्रम संसाधन विभाग को भेज दिया गया है। अब ये कब का है, 9 का है। ये विधायक कब बने हैं, 15 में। इनके बनने से पहले सारी प्रक्रिया पूर्ण होकर के पढ़ाई भी चालू हो गया था, सब कुछ हो गया था। जहाँ तक इनकी बात है, और ये नहीं, ये देखिए, इस संबंध में ये तो हो गया इनका मंत्री का। और ये 9 में 4/3/2009 को देखिए, ये सदन में मुनि देवी जी इसके लिए सवाल उठाई थी। देखिए सवाल क्या होता है इसमें, क्या है, उनसे पूछिएगा, वो जानते हैं क्या होता है इसमें। गैर सरकारी संकल्प इसको बोलते हैं। गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से मुनि देवी, श्रीमती मुनि देवी क्या उठाई थी, अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि यह सभा राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि वो भोजपुर जिला अंतर्गत प्रखंड बिहिया में खाली पड़ी 7 एकड़ सरकारी ज़मीन में आईटीआई कॉलेज की स्थापना करें। ये गैर सरकारी संकल्प होता है, वो जानते हैं। पूरे सदन जितना दिन चलता है उसमें एक ही गैर सरकारी संकल्प महत्वपूर्ण विषय पर होता है, कोई विधायक करता है। तो ये 9 में भी इस संबंध में ये गैर सरकारी संकल्प मुनि देवी आईटीआई के संबंध में कर चुकी है। और 9 में उस समय के तत्कालिक मंत्री अवधेश नारायण सिंह भी इनके पत्र पर कार्रवाई के लिए प्रधान सचिव को भेज चुके हैं। और सारी प्रक्रिया उसका भी पत्र मैं आपको दूंगा, जिस पर उसका राशि भी निर्गत हो गया है भवन निर्माण के लिए। इनके विधायक बनने से पहले सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। और जहाँ तक है टीचर ट्रेनिंग कॉलेज का, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज भी मुनि देवी के कार्यकाल में बन करके तैयार हो गया था। इनके विधायक बनने से पहले टीचर ट्रेनिंग कॉलेज बन गया था। और स्वास्थ्य की बात करते हैं तो बिहिया स्वास्थ्य केंद्र बड़ा जो बना वो मुनि देवी के कार्यकाल में, वहाँ बोर्ड भी लगा है, देख सकते हैं। जिस चीज़ पर भी बात करनी है हम तो फिर चैनल के माध्यम से करता हूँ, चाहे स्वास्थ्य के विषय में उनकी बात करनी है, शिक्षा के संबंध में बात करनी है, उस पर भी मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ कि इनके कार्यकाल में 10 साल में कितने स्कूल भवन बनवाएं। और हम भी सूची लेकर आते हैं कि मुनि देवी के कार्यकाल में कितने प्राथमिक विद्यालय भवन बने, कितने मध्य विद्यालय भवन बने, कितने हाई स्कूल भवन बने, कितने +2 हाई स्कूल का भवन निर्माण हुआ। मैं सूची लेकर के आता हूं और आप भी लेकर के आइए और बैठ करके डिबेट हो जाए। स्वास्थ्य के बारे में जिस चिंता करते हैं तो वो भी लेकर आए, कितने स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराए इनके कार्यकाल में, मुनि देवी के कार्यकाल में कितना हुआ, उसका भी हम सूची लेकर के बहस करने के लिए तैयार हैं। सड़क की भी सूची लेकर के आए, हम तो सूची लेकर के आए हुए हैं, आप सूची लेकर के आए सारे, उसके भी हम बहस करने के लिए तैयार हैं। सिकरिया की बात करते हैं, सिकरिया की क्या चिंता करेंगे। मैं सिकरिया की बात बोला कि सिकरिया की एक ब्राह्मण की लड़की को और उसके साथ में रेप करके और नंगे फेंक दिया गया, उसका लाश मिला और उसमें आरोपित थे वहीं बगल के गांव के। उस पर एक दिन भी ये वहाँ आंसू बहाने के लिए नहीं गए। लेकिन मुनि देवी विधायक नहीं रहते हुए भी और महिला आयोग की अध्यक्ष दिलमणि देवी को लेकर के और सारे पुलिस प्रशासन को लेकर के वहाँ पर पहुँची। हम लोग भी गए थे, एसपी डीएम से भी जा करके मिले, हम लोग सर्किट हाउस में सारा मीटिंग किए उस पर कार्रवाई करने के लिए। तो उसकी गिरफ्तारी हुई, हथियार भी बरामद हुआ। क्या बोलेंगे, आज़ादी के बाद सिकरिया में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं। सिकरिया में जा के बात कीजिए, कोई 2 आदमी से व्यक्तिगत किसी के बात करने से एक रूम में नहीं होगा। सिकरिया में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। अगर सिकरिया में जाने के लिए इतना, हम लोग जब 2005 के चुनाव में गए प्रचार करने के लिए तो वहाँ हाचाड़ बोलते हैं, जानते हैं ना, जब कीचड़ था,
जाने के लिए रास्ता नहीं था। पहली बार अगर किसी ने रोड सिकरिया गांव में बनवाया तो मुनि देवी के कार्यकाल में बोला है, वहाँ के बच्चा बोलेगा, वहाँ के घुसने के साथ में मुसहर लोग हैं, वो लोग बताएंगे कि ये रोड किसने बनवाया है। चिल्लाता है लोग जाने पर कि मुनि देवी आ गई, मुनि देवी आ गई। दूसरे भी लोग जाते हैं तो मुनि देवी बच्चा सब चिल्लाता है। और सिकरिया में अगर वहाँ पर हाई स्कूल का, मध्य विद्यालय से हाई स्कूल में उत्क्रमित करा करके उसका भवन का निर्माण भी कराने का काम मुनि देवी के कार्यकाल में हुआ। सिकरिया में बिजली की व्यवस्था नहीं थी, ललटेन जड़ता था। मुनि देवी जब बनी तो उसको विद्युतीकरण भी कराया गया। सिकरिया का भी कायाकल्प अगर किसी ने किया तो मुनि देवी ने किया। अगर इनकी हिम्मत है तो बताएं ना, इनकी बात क्या है। मुनि देवी, हम शिवानंद तिवारी जी की बात करते हैं, वो तो बिहार सरकार के मंत्री थे, कि विधानसभा की बात करते हैं। मुनि देवी ने तो ऐसा अद्वितीय काम किया कि किसी विधायक ने किया नहीं होगा। 2 जिला को जोड़ने वाली रोड, अभी भी बोर्ड लगा है, कोई जाके देख ले वहाँ, तियर से पिपराड़ तक सड़क बनवाया मुनि देवी ने, जिसका शिलान्यास मुनि देवी ने किया। वो 2 जिला बक्सर और भोजपुर को जोड़ने की सड़क है और 2 विधानसभा को भी जोड़ती है। और ये हम नहीं कहते हैं, उसके लिए भी क्वेश्चन किए, पुख्ता प्रमाण है। 5 बार विधानसभा में उसके लिए क्वेश्चन किया। वहाँ के लोगों का मांग था कि 3 किलोमीटर की दूरी हम लोग को 30 किलोमीटर ब्रह्मपुर बगेन होकर के आना पड़ता है, जिसके लिए मुनि देवी ने सदन में सवाल उठाई, संबंधित मंत्री से बात की, प्रधान सचिव से बात की, पत्राचार किया, तब जाकर के वो तियर से पिपराड़ रोड बना और उसका शिलान्यास भी मुनि देवी की है। यह अद्वितीय काम है। कोई विधायक अपने क्षेत्र के बारे में चिंता करता है, और मुनि देवी ने 2 विधानसभा 2 जिला को जोड़ने की सड़क का निर्माण कराया। चौतरफा विकास हुआ मुनि देवी के कार्यकाल में। जितना विकास हुआ, मैं तो कहता हूँ, जितनी सड़क की बात, ये तो कहते हैं इनको तो नॉलेज नहीं। कई बार बोलते हैं कि 2002 के बाद से कोई सड़क की मरम्मती नहीं हुई थी। हम सुने इनकी बात को, गजब हमको लगा। झूठा तिवारी का झूठ भी कम से कम ऐसा होना चाहिए कि झूठ का कोई प्रमाण न मिले। ये कहते हैं कि कुणेश्वर में सड़क नहीं बना था, 2005 के बाद से सड़क पहले ही 2 के पहले बना था। वीरपुर में सड़क के निर्माण हमारे काल में हुआ, कभी सड़कें नहीं बना था। जाके कुणेश्वर से पूछिए, मैं नाम बता दूंगा कि कुणेश्वर के ठेकेदार का कौन था जो मुनि देवी के कार्य में कुणेश्वर तक रोड बना। अभी दिखाए ना लसकरा पुल का भी हम दिखाए कि रानी सागर से लसकरा तक रोड बना कुणेश्वर तक, उसमें पुल का निर्माण मुनि देवी के कार्यकाल में हुआ। वीरपुर का भी सड़क का निर्माण मुनि देवी के कार्यकाल में हुआ, उसका भी प्रमाण है। कब टेंडर हुआ, उसका ठेकेदार कौन था, सारा प्रमाण, पुख्ता प्रमाण मेरे पास में। मुनि देवी के किए काम को और वो कहते हैं कि हमारे कार्यकाल में हुआ, तो झूठ का कोई भी सीमा है नहीं। झूठ बोलने वाला क्या तो कोई डर नहीं कि आगे मेरे झूठ बोलते हैं तो खावा है कि गिर जाएंगे, हम फंस जाएंगे, तो डर है नहीं। मुँह क्या गा, अरे उनको वोट मिले से क्या मिलेगा। सारी जनता जान रही है कि सरकार का काम हो रहा है। अगर विकास हो रहा है तो ये नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार जो चल रही है, उसके नेतृत्व में, उनके फंड से, उनके दिशा निर्देशन में जितना विकास हो रहा है, ये हो रहा है। किसी विधायक के अनुशंसा पर नहीं हो रहा है। इसी गलतफहमी में शाहपुर की जनता या कहीं की जनता आने वाली नहीं है। आने वाले समय में हमारे नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ चुनाव लड़ेंगे और पुनः जीत हासिल करेंगे।